अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। इत्तिकाफ के हवाले से आज हम 20 के करीब असबाक और निकात जो है वो बयान करने का शरफ जो है वो हासिल करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दो नाम थे, एक है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक है अहमद। तो इस्मुहु अहमद, ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था सूरह सफ में। इससे ये भी मसला मालूम होता है कि किसी के दो नाम भी हो सकते हैं। अहमद का मतलब सबसे ज्यादा अल्लाह ताला की हमद करने वाले, और ये हकीकत है कि जितनी हमद नबी अलैहिस्सलाम ने की है, इतनी हमद किसी और इंसान ने अल्लाह ताला की नहीं की। उसकी एक अकली वजह यह है कि जिसका एहसान ज्यादा, उस के साथ जो है हुस्न सलूक ज्यादा। सबसे ज्यादा एहसानात हैं अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम पर, और इसलिए नबी अलैहिस्सलाम सबसे ज्यादा अल्लाह ताला की इबादत किया करते थे। अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह ताला की इतनी इबादत क्यों करते हैं? अल्लाह ताला ने आपके अगले और पिछले गुनाहों को माफ कर दिया। तो फरमाया, आयशा अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह ताला का शुक्र गुजार बंदा ना बनूं? फिर अल्लाह के एहसान सबसे ज्यादा, तो अल्लाह का हक सबसे ज्यादा। उसके बाद नबी का एहसान हम पर सबसे ज्यादा, तो अल्लाह के बाद नबी का हक हम पर सबसे ज्यादा। अल्लाह और नबी के बाद माँ बाप का हक हम पर सबसे ज्यादा, तो अल्लाह और उसके रसूल के बाद माँ बाप का हक हम पर सबसे ज्यादा। आप, ये आम दिनों की बात थी कि आपके पाँव मुबारक में वरम आता, आप इतनी इबादत किया करते। लेकिन हदीस में है कि दूसरी बात कि जब आखिरी अशरा शुरू होता तो आप इतनी इबादत करते कि और दिनों में इतनी इबादत ना करते। वही नबी अलैहिस्सलाम है, कोई वही नहीं आई कि रात को थोड़ा सा क़याम कर लें, नहीं। बल्कि हदीस के अल्फाज है कि सारी सारी रात जागते और फिर घर वालों को भी जगाते, हालांकि आम दिनों में नहीं जगाते थे। फिर चौथी बात यह है कि इस्लाम में रहबानियत नहीं, तर्के दुनिया नहीं, गोशा नशीनी नहीं, गारों में जाना नहीं, सहराओं में जाना नहीं। लेकिन जब ये 10 दिन आते तो आप गोशा नशीन होकर दुनिया को तर्क कर देते। गोया 10 दिनों में आप रहबानियत को इख्तियार करते। और फिर नबी अलैहिस्सलाम पूरा अशरा जागते। अल्फाज क्या हैं? 10 दिन जागते, जिसमें जुफ्त और ताक दोनों रातें शामिल है। हम क्या करते हैं? हम सिर्फ ताक रातों को जागते हैं, जुफ्त रातों को हमारे बिस्तर जो है ना होते बिछाए जाते हैं, हम सो जाते हैं। ठीक है, हम कह रहे हैं कि हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं कि हम चारपाई पर कदम ना रखें, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम
इन 10 दिनों में 4 पाई पर कदम नहीं रखते थे, लेकिन हम तो बीमार हो जाएंगे। तो ठीक तरीका यही है कि चलो इशराक चाश पढ़ के आराम किया जोहर तक या उससे पहले, फिर चल सोचा। फिर इत्तिकाफ जो है ये बड़ी पुरानी सुन्नत है। अल्लाह ताला ने सूरह अल बकरा में हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया, अन तहिरा बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन व रुक्का वस्सुजूद, कि ए इब्राहीम और ए इस्माईल, आपने हमारे घर को पाक और साफ रखना है इत्तिकाफ करने वालों के लिए, तवाफ करने वालों के लिए, रुकू करने वालों के लिए, सजदा करने वालों के लिए। मालूम हुआ इत्तिकाफ करना पुरानी सुन्नत और तरीका है। और इसकी दलील वो रवायत भी है कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने नबी अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने हालत कुफर में ज़माने जाहलियत में नज़र मानी थी कि अगर मेरा एक काम पूरा हो जाएगा तो मैं एक रात का इत्तिकाफ करूंगा, तो क्या मैं अपने इस नज़र को पूरा कर लूं? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उमर फ़औफ़ी बिनज़री का, ए उमर अपनी इस नज़र को पूरा कर लो। ये बुखारी मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह रवायत है। इसे कई मसले मालूम हो रहे हैं। पहला मसला, काफर भी इत्तिकाफ बैठा करते थे, क्योंकि हज़रत उमर हालत कुफर में थे ना। जिसका काफर तवाफ करते थे, हज करते थे, सिला रहमी करते थे, इसी तरह वो जो है इत्तिकाफ भी किया करते थे। और हज़रत उमर ने ये ज़माने हालत कुफर में नजर मानी। दूसरा मसला, इत्तिकाफ साल के किसी भी दिन किसी भी रात को हो सकता है, क्योंकि हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जब इत्तिकाफ की नजर मानी थी, रमज़ानुल मुबारक इस्लाम तो आया ही नहीं था। तो साल के किसी भी वक्त हम इत्तिकाफ जो है वो बैठ सकते हैं। तीसरा मसला ये मालूम हुआ कि कम अज कम चलो मुद्दत एक रात की तो हदीस से भी साबित होगी। जो खुल्लम खुल्ला इत्तिकाफ करना चाहते हैं वो आए, एक रात का भी इत्तिकाफ कर सकते हैं। जो नहीं पूरे अशरे का इत्तिकाफ कर सकते, माशी मजबूरियां हैं, तो वो एक रात का भी, बल्कि उलमा तो कहते हैं कम अज कम की मुद्दत ही मुतय्यन नहीं, जब भी मस्जिद में आए इत्तिकाफ की नियत कर ले, घंटा 2 घंटा। फिर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के इस मसले से यह भी मालूम हुआ कि इत्तिकाफ के लिए रोजा शर्त नहीं, यानी कि अगर कोई बंदा शरी उज़र की बुनियाद पर रोजा ना रख सके वो इत्तिकाफ बैठ सकता है। दलील ये है, इस्तदलाल ये है कि रात को तो रोजा होता ही नहीं, तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने, बल्कि रमजानुल मुबारक था ही नहीं, तो इसलिए इत्तिकाफ के लिए रोजा शर्त नहीं। रोज़ों के और दिनों में भी बंदा इत्तिकाफ बैठ सकता है कि अल्लाह ताला मेरी फलां परेशानी मुश्किल दूर करेगा तो मैं इत्तिकाफ जो है वो बैठ जाऊंगा। फिर इस हदीस पाक से ये मसाला भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से मालूम हुआ कि नज़र हालत कुफर में भी की हो तो उसको पूरा करना चाहिए। हाँ, ये नहीं है कि रोजा रख सकता है तो इत्तिकाफ बैठ जाए, ये गलत बात है। फर्ज को छोड़कर नफल की तरफ भागना ये ठीक नहीं। फिर ये खैमा जो लगाते हैं ये सुन्नत है, खैमा लगाना, इसी से रहबानियत पैदा होगी ना, तरके दुनिया। तो खैमा लगाने का क्या मकसद है कि दुनिया से ताल्लुक टूट गया, अल्लाह ताला से ताल्लुक जुड़ गया। और एक जो है ना पर्दा अपने दिल के इर्द गिर्द भी लगाए, यानी कि वो खुफिया, कि भी हमने जो है ना ये बात नहीं करनी किन से, लोगों से। मसले मसाइल तो चलते रहते। फिर 7वां मसला ये है कि मर्द हो या औरत, इत्तिकाफ जो है वो मस्जिद ही में बैठेंगी। घर में औरत इत्तिकाफ नहीं बैठ सकती। बड़े अदब के साथ ये उलमाए अहनाफ इस मसाला में ठीक नहीं है।
वाज़ेह हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद आपकी बीवियां मस्जिद में इतिकाफ करती थी और आपकी ज़िंदगी में भी मस्जिद में इतिकाफ किया है। तो औरतों का इतिकाफ भी मस्जिद ही में होगा, लेकिन उनके लिए 3 शर्तें हैं और बड़ी अहम है। पहली शर्त यह है कि खामंद की या माँ बाप की दिली रजामंदी लाजमी और ज़रूरी है। अगर खामंद रजामंद नहीं तो औरत इतिकाफ नहीं बैठ सकती, और अगर माँ बाप इजाज़त नहीं देते तो फिर भी औरत हो बल्कि मर्द भी माँ बाप की इजाज़त के बगैर इतिकाफ नहीं बैठ सकता, क्योंकि ये सुन्नत है, फ़र्ज नहीं। फ़र्ज में माँ बाप को खामंद को नहीं पूछा जाता, लेकिन नफली इबादात में खामंद की रजामंदी ज़रूरी है। जैसे फरमाया नफली रोज़ा औरत जो है वो खामंद की इजाज़त के बगैर ना रखे, तो इसी तरह इतिकाफ भी नफली इबादत है, तो ये खामंद की दिली रजामंदी के बगैर नहीं। हमारे यहाँ जो बड़े बड़े मराकज़ हैं उनमें ये फार्म पर ये शर्त लिखी होती है ख़वातीन के लिए कि वो जो है ना अपने सरपरस्त यानी कि माँ बाप और अपने खामंद की इजाज़त भी हासिल करे, और ये मसला ठीक है। दूसरा बहुत ही अहम मसला जो कि शर्मो हया वाला है, लेकिन इस्लाम में है कि भी शर्मो हया नहीं, मतलब औरतें अपने मखसूस अय्याम का पाकी और नापाकी का हैज़ के दिनों का ख्याल रखें। जब उन पर ये नापाकी के दिन शुरू होंगे बिल इत्तेफाक इत्तिकाफ टूट जाएगा, वो घर जाएगी, क्योंकि नापाकी वाली हालत में मस्जिद में ठहरना रहना हराम है। तो अब हमारे यहाँ जो ये ख़ास तौर पर ये 15-16 साल की लड़कियां 20 साल की ये ख्याल नहीं करती, शौकिया बैठ जाती हैं, बाद में उनको ये मामला आता है तो फिर रोती है, फिर कहती है घर भी नहीं हम जा सकती, कज़न हमारा मजाक उड़ाएंगे, मेरे चाचे का बेटा क्या कहेगा, मेरे मामू का बेटा क्या कहेगा, तो मजाक उड़ेगा। तो भी पहले सोचना था ना। हाँ ये कर सकती है कि पता है कि 4 दिन बाद शुरू होने अय्याम, तो चलो 3 दिन बैठ के चौथे दिन उठ जाए, नियत है ना, 3 दिन का भी बैठ सकती है, 2 दिन का भी बैठ सकती है, या उठकर जब पाक हो फिर आ जाए। तो ये है जी अहम मसला। तो इसका और शादी का भी हमारे यहाँ औरत को पूछ कर की रखी जाती है, ताकि ये मामला जो है शादी वाले भी औरत से पूछा जाता है। ये ठीक है मसला इंतजामी अमूर से, ये नहीं कि शादी की तारीख रख ली और बाद में मसला पूछा जा रहा है कि मौलवी साहब क्या करें, वलीमा करना है। तीसरी जो इंतजामी शर्त है कि औरत ऐसी जगह पर बैठे जहां पर उसकी जो है वो इज्जत महफूज हो, सिक्योरिटी हो। ये फुकहा ने जो है ना ये दलील अखज की है। वो कैसे, देखिए ना, ये देहात में जहां पर कोई रश नहीं, वीरान है, और पहले बत्ती भी नहीं होती थी, अब मर्द भी बैठ जाए औरतें भी बैठ जाएं, तो उनकी कोई सिक्योरिटी होनी चाहिए कि उनकी इज्जत महफूज हो और वो उधर बैठे। ये नहीं है कि वीरान मस्जिद में बैठ गई, बाद में अल्लाह ना करे खाम खा अल्लाह माफ करे इज्जत गवा बैठे। फिर ना नौवा मसला यह है कि बगैर जरूरत के इत्तिकाफ से निकलेगा तो इत्तिकाफ टूट जाएगा, जरूरत हो तो नहीं टूटेगा। जरूरत क्या है? रफ़ा हाजत, खाना पीना, ये जरूरत है। बल्कि उलमा ने कहा है कि अगर मुतबादल बंदोबस्त ना हो, घर से कोई लाने वाला भी खाने का ना हो और इंतजामिया की तरफ से भी खाने पीने का ना मामला हो, तो घर जाकर भी खा सकता है, क्योंकि ये जरूरत है, लेकिन वह खाकर वापस आ जाएगा, दरमियान में किसी से बात नहीं करेगा। दूसरी बात यह है कि ये जो हमारे यहाँ लैटरीनें बनी होती हैं, गुसल खाने होते हैं, वजू खाने होते हैं, इनका ताल्लुक मुजाफ लेवल है मस्जिद के साथ। ये मस्जिद नहीं है, मस्जिद से इनका ताल्लुक है। ये लैटरीनें है मस्जिद की, ये गुसल खाने हैं मस्जिद के, ये वजू खाना है मस्जिद का। ये नहीं है ये मस्जिद है, क्योंकि मस्जिद में तो थूकना हराम है, तो वजू वाले जगह पर हम थूकते भी हैं। लैटरीन नापाकी वाली जगह है तो उसका मस्जिद से ताल्लुक है। अगर बंदा वैसे ही गपशप लगाने बाहर निकल गया है
जूतियों वाली जगह पर, तो उससे शऊर नहीं होता, बात का इत्काफ टूट जाता है। तो इन बातों का ख्याल रखना जो है वो चाहिए। और मैं आपको लतीफ़े के तौर पर, शगुफ्ता मजाजी के तौर पर वाकया बताता हूँ कि मैं ना वो कासिया इत्काफ बैठा, तो 5-7 अफराद का ग्रुप जो है ना वो बाहर से आ रहे हैं। मैंने कहा किधर से आ रहे? ताक रहा थी या जुफ्त, कह रहे जी होटल से आ रहे हैं। वजह चाय पीने गए थे। अब ये चाय पीने की जरूरत तो नहीं है, तो इत्काफ तो टूट जाएगा। ये हाल है, इन्हें इल्म ही नहीं। जब इल्म नहीं तो भाई इत्काफ तो टूट जाएगा ना। और इसी तरह बगैर जरूरत के अगर आप जूतियों वाली जगह पर जाएं, गुस्ल खाने में जाएं, तो इससे भी मामला खतरनाक है। जुम्मे वाले दिन जुम्मे का गुस्ल है वो फर्ज नहीं है, सुन्नत है। तो अगर कोई गुस्ल खाने में जाता है ठीक है, वो गुस्ल कर ले। लेकिन अगर बहुत ज्यादा रश हो और गुस्ल खाने कम हो तो बगैर गुस्ल के भी गुजारा हो सकता है। हाँ, गुस्ले फर्ज वो फर्ज है, इख्तिलाम हो जाए तो फिर वो निकलेगा मस्जिद से, चाहे जहां भी जाएगा वो गुस्ल करके आएगा। ये नहीं है कि इख्तिलाम हुआ है नापाकी वाली हालत में उधर बैठा रहे या लेटा रहे, ये गलत मसला है। या कपड़े नहीं उसने बदलने जी, ये गलत मसला है। वो गुस्ले जनाब फर्ज है, वो करेगा। हाँ, दूसरा गुस्ल सुन्नत है। तो इसलिए मैंने ये मसला जो है आपको बताया है। 12वीं भाइयों बात इस तरह है कि इत्काफ शुरू कब होता है? जिसने पूरे 10 दिन का बैठना है, वो जब भाई आते हैं तो पूछते हैं भाइयों 20 की गुरूबे आफ्ताब आपने मस्जिद में करनी है, फिर नहीं निकल सकते। पहले आ गए हैं, खैमा लगा रहे हैं, निकल जाएं, आ जाएं, कोई मसला नहीं। असर के वक्त आए हैं, खैमा लगाया है, निकल गया, कोई मसला नहीं। अगर आपकी नीयत पूरा अशरा इत्काफ किया है तो गुरूबे आफ्ताब मस्जिद में होगा, फिर आप नहीं निकल सकते। और सबसे मजलूम रात 21वीं है, वो खैमे लगाने में उसी चक्कर में गुजर जाती, थकावट हुई हो जाती, सो भी जाते हैं। हाँ, अहम मसला दाखिल कब होना है खैमे में, वो सुन्नत तरीका ये है कि मस्जिद में आप आ जाएं, गुरूबे आफ्ताब मस्जिद में करें, और दाखिल आपने होना है खैमे में फजर की नमाज पढ़कर, चलो इशराक चाश्त पढ़कर फिर दाखिल होना। बूढ़ों को इस्तिस्ना दे दें जो कमजोर है, लेकिन सुन्नत ऐसे ही है कि फजर की नमाज पढ़कर आपने खैमे में दाखिल होना है। इस बार मुझसे कमी कुताही होगी तो मैंने ये बताया नहीं मसला, तो इंशाल्लाह आइंदा साल मैं बताऊंगा। तो वाकई वक्ती आर्जी इत्काफ भी हो सकता है, 1 दिन का, 2 दिन का, 1 रात का, 3 दिन का। बाद भाई 27वीं को बैठ जाते हैं, वो भी ठीक है। 1 रात के लिए खुला इत्काफ, वो भी ठीक है। वो फिर वो बता दे लोगों को ताकि वो कहें जी ये तो निकल रहा है, तो वो है। तो ये जो है ना इत्काफ जो है ना मुख्तसर भी हो सकता है। जब मस्जिद में आए तो वो नियत जो है वो इत्काफ की कर ले। अब करना क्या है इत्काफ में भाइयों? मोबाइल को, गैर जरूरी मोबाइल को, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, न्यूज सुनते हैं, देख रहे हैं, तलाक दे। मोबाइल को हो जाती है तलाक। मुझसे शरी मसला पूछेगा तो मैं भी आखिर मुफ्ती हूँ, फकी आदमी हूँ, तो वो जो है ना तलाक हो जाती है, लेकिन रुजू वाली है, रजी वाली है कि रुजू हो सकता है ईद के वक्त, बायना नहीं हो सकती। क्योंकि बायना में तो फिर पूरी जिंदगी आप नहीं ना हराम करना
सिर्फ ईद की जो है वो चांद रात तक या ईद की नमाज तक। तो आपने मोबाइल को गैर जरूरी तलाक दे देनी है, यानी कि जरूरत हो तो इस्तेमाल कर लें, यानी कि आप अगर तरावी में कुरान सुनते हैं या कोई और मामला है। दूसरी बात यह है कि दावतें, दोस्तों की मुलाकातें, तो फिर ये पर्दा लगाने का क्या मकसद है? ताक रातों में दावतें चल रही होती हैं। नहीं भाई, हम ये नहीं कहते कि किसी से बात करना, मसला पूछना हराम है। नबी अलैहिस्सलाम की बीवी उनसे मिलने आई, आपने उनसे बातें की हैं, लेकिन 90%, 80% तो इबादत हो ना। 10%, 20% आप गुफ्तगू भी कर लें, वो ठीक है। हम उसके भी कहा नहीं, डाकू बनकर आपकी आंखें नजर आ रही हैं और पता चल रहा है कि जी वो किसी से बात भी नहीं कर रहे। ये नहीं मसला ठीक। बात आप कर सकते हैं, मसला पूछ सकते हैं, लेकिन 20%, लेकिन 80% तो इबादत करे ना। और फिर ये खास तौर पर ये कल भी हम जिक्र करेंगे इंशाल्लाह, लैलतुल कदर के हवाले से उलमा को बुलाना इत्तिकाफ के दिनों में। तो भाई आप दरमियाना सा तरीका, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वाकई इंतजामिया ने अच्छा किया हुआ है कि एक आलिम बुला लेते हैं। हमारी लाल मस्जिद तो खुद कफील हो चुकी है, 4-4 मौलवी इधर से घर ही से पैदा हो गए मेरे समेत। तो ये 4 मौलवियों का रोज दरस सुनती है। तो अब ताक रातों को मौलवी बुलाने, दंगल लगा होता है, वो दूसरे ना जाए। वो लारस रोड, मैंने आपको बताया, एक मरतबा मैं गया, 1995 या 96 की बात है। इश्तिहार में 4-4, 5-5 मौलवी। तो यकीन करें, वो तो 1.5 घंटे से पहले तो माइक छोड़ने को कोई तैयार ही नहीं। वो जो कहते हैं ना, निकलो बाहर इत्तिकाफ से, तो सुनो हमें। तो जो मौलवी बयान कर रहा है, मेरा दावा है कि बंदा कुरान नहीं पढ़ सकता, वो उसका बयान ही सुनेगा। तो भाई आप जंग के वक्त में ट्रेनिंग करवा रहे हैं, मौलवी ने यही बताना है अल्लाह की इबादत करो, तो वो असर के बाद का वक्त रख लें, चलो ठीक है। अच्छा चलो बुलाना है, एक आलिम बुला लें, 1.5 घंटा बयान कर लें, घंटा कर लें। ये क्या हुआ, सारी सारी रात मौलवी साहब आ रहे हैं और उसके मौलवी डिगया है। हाँ जी। और हाल ये था, मैं आपको अपना मुशाहिदा बता रहा हूं कि सिर्फ 20 मिनट रह गए सहरी खत्म होने को, तो कहते हैं जी जाओ जी सहरी कर लो। मजबा छटा, तो वो जो शादी वाला हाल नहीं होता, जिसके हाथ में चमचा आ गया तो उसने छोड़ना नहीं, तो बस वो हो गया भाई। वो जिसने खाया सहरी खाई, और कोई रह गया तो कोई रह गया। तो मैंने भाइयों को बताया, तो मैं भी जरा जूठा ही मुझे थोड़ा सा मिला। तो ये तरीका तो नहीं ठीक। इज्तिमाई तौर पर आप सहरी करवा रहे हैं और आप 20 मिनट पहले कह रहे हैं कि मौलवी छोड़ के जाओ जी सहरी खा लो। नहीं भाइयों, ज्यादा से ज्यादा जो साहबे का, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह फतवे आ रहे हैं। मुझे बता रहे थे नासिर रहमानी ने, इरशादुल हक असरी साहब ने, आज से पहले तालानी बुजियानी रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा दिया है कि ताक रातों को उलमा का बुलाना ये कहां से साबित है, ये ठीक मसला नहीं। हाँ चलो इत्तेदाल वाला, अगर कोई भाई कहते एक मौलवी बुला लो, बयान कर लो बस, तो ये मसला ठीक है। ना समझ बच्चों को बिठाना, या लड़कियां बैठ जाती हैं 15-16 साल की, शऊर समझ होती नहीं है, 2-3 दिन तो वो बड़ी मुश्किल से अपने ऊपर जबड़ करके गुजारा करती हैं, बाद में बैठ जाती हैं हल्के बनाकर सास बहू के किस्से, बढ़िया भी, बड़ी औरतें भी, और छोटी तो होती चंचल है, शोख है जी। वो एक दूसरे को अपनी जिंदगी के शेयर तजर्बात बता रहे होते हैं, बूढ़े आदमी अपनी पूरी जिंदगी बता रहे होते हैं। भाई वो आप तजर्बे बताने आए हैं एक दूसरे को, या आप अपना किसी को कोई फन सिखाने आए हैं? भाई आप हो, अल्लाह हो, कुरान हो, नफल हो, इशराक हो, चाशत हो, हैं जी, तस्बीह हो, जिक्र हो, अज़कार हो, ये आपने करना है, ना कि आपने एक दूसरे को तजर्बात बताने हैं। तो ये ना, इससे परहेज रखा जाए। अगर वो बैठ जाए तो फिर उनको पाबंद किया जाए। वो मैं नाम नहीं लेता, मैं बताया करता हूँ। वो ना मेरे साथ ही किसी ने खैमल लगा, तो वो जूडो कराटे भी खेल रहे थे,
भरूसरी बने हुए थे, एक तो मुझ पर ही आ गिरा। मैं कुरान पढ़ रहा हूँ तो मेरा मन का बड़ा टूटने से बच गया, तो लेकिन ये है कि बड़ा बात महफूज ये हाल। तो भाई आप माशाल्लाह करने क्या आए हैं, पहले हदफ मुकर्रर करें, सोचें, नहीं कुछ सो जाएं। कम से कम किसी को तो ना खेमे में एक दूसरे घुस रहे हैं, दावतें करने। और आखिरी बात, वो जूती की शहादत की बात भी कर लें। वो ना हर इत्काफ में शहादत होती है जूतियों की, यानी कि वो पहला ना इत्काफ जब बंदा बैठता है तो उसकी जूती शहीद हो जाती है, यानी कि वो कोई और ही पहन के चला जाता है। फिर उसके बाद ये मेरे समेत कमी कुताई का शिकार है, वो दूसरे की जूती पहन रहे, नहीं भाई अपने दूसरी मंगवा ले। और फिर आप देखें जब इत्काफ टूटता है ना, खत्म होता है, तो दो मंजर देखने को और मिलते हैं। मैंने उधर गया तो वो ढोल लाए हुए हैं, वो क्या है जी, वो इत्काफ करके बाहर निकल रहे हैं दुल्हा जी, ढोल के साथ उनका इस्तकबाल। फिर वो हार, वो मैंने पता चला कि ये यार, मैं गया तो वो हार, वो लाल जो है ना फूल बड़े बिखरे हुए थे। मैंने कहा ये क्या, और रश लगा हुआ है, लोगों ने दुकानें लगा रखी हैं, यानी कि चांद रात को। मैंने कहा फूलों का क्या ताल्लुक है ये, यानी कि वो कहते हैं जो इत्काफ से उठकर वो हार नहीं डालने, तो वो हाथ डालकर, ये कोई सुनने से साबित नहीं है। दुआ कराओ जी जितमाई और उसके बाद हाथ डालो, ढोल लेकर आओ, बाद में पता लगे जूती नहीं है, वो रिश्तेदार कहता मेरी जूती हाजिर है, वो फिर वो रिश्तेदार खुद पाँव के नंगा, ये दुल्हा सी पाँव में जूती पहन कर, और किसी ने वो उसका सारा बिस्तर उठाया हुआ, जा रहे हैं। और मूवीज भी बनाई जा रही हैं, यानी कि इत्काफ खत्म हुआ है, आगे आगे वो शादी की जैसे नहीं मूवीज बनती, उसकी वो आगे आगे वो क्या करके आया जी, वो इत्काफ कर बैठ कर, तो माशाल्लाह जी ये आ रहे हैं, उसकी मूवी बन रही है। और ये हमारी तो ऐसी कौम है, जनाजे की मूवी बना देती है, तो ये तो अब आप खुद समझदार हैं जी। जनाजे की मैंने आप पहली मरतबा देखा तो मैं हैरान रह गया, पीछे बकायदा पूरा कैमरा जा रहा है और वो मैयत जा रही है, अल्लाह माफ करे जालिमो, तुमने क्या सोच कर, ये डरने का मुकाम है। तो जिस कौम ने मैयत पर मूवीज बनानी है, शादी पर मूवीज बनानी है, तो उन्होंने इत्काफ के मौके पर मूवीज क्यों नहीं बनाएंगे जी, हार क्यों नहीं डालेंगे। तो इसलिए भाइयों, इत्काफियों के लिए जो उधर तक मेरा पैगाम पहुंचे, तो वो जूती का बड़ा पहले ख्याल रखे, क्योंकि इसकी जूती पहले शहीद होगी और बाद में वो हार ना पहले, क्योंकि ये शरीयत से साबित नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला की ज़ात पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।